आज हम लोग पढ़ेंगे शंकु। हिंदी में शंकु कहते हैं और इंग्लिश में कोण कहते हैं। ठीक, तो शंकु होता क्या है और इसके क्या उपयोग है, क्या फायदे हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है। जो कुछ भी हम गणित पढ़ रहे हैं या किसी भी विषय में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो काम आता है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए क्या है, उपयोगी है। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बेलन। ठीक है, तो बेलन क्या देखते थे कि कोई आयत है या कोई वर्ग है, उसको जो हम मोड़ देते हैं क्या बन जाता है? बेलन, है ना। इसमें इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। जैसे ये बेलन है, ये वक्र पृष्ठ है ये, और ये दोनों क्या है? आधार है। ठीक है, अब वही कागज है और तुम लोग चना मुर्रा भी खाते होगे, तो वो ठेले वाला या दुकानदार ऐसे मोड़ के देता है, ऐसे मोड़ देता है कागज को और फिर इसमें करके देता है। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है? ऐसे ऐसा ही क्यों मोड़ के देता है वो? है? जोर से बोलो। पहली बात तो गिरता नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात तुम लोगों को लगता है इतना ज्यादा मेरे को दे रहा है ना। अब कुछ देर में पता चले कि ज्यादा दिया कि कम दिया। ठीक है, दो फायदा आता है। अगर इसको बेलन के रूप में मोड़ के देता तो क्या होता? बेलन के रूप में मोड़ देता वो तो क्या होता है? गिर जाता है, या नीचे कोई व्यवस्था करना पड़ता है। चना मुर्रा जो भी देता है ना, तो बेलन के रूप में देता तो क्या होता है? गिर जाता है ना, कुछ ना कुछ नीचे लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि बेलन बना के देता चना तो ज्यादा मिलता कि उतना ही ऊंचा शंकु, इसी को शंकु कहते हैं, जो आपको ऐसा मोड़ के देता है ना, ऐसा, इसे क्या कहते हैं? शंकु। यही है शंकु तुम्हारा। ठीक है, ये पूरा गोल नहीं बना है, इसी को आप लोग गोल मान लो कुछ देर के लिए। क्या आ जाइए? शंकु। शंकु और कहा देखे हो? जो तेल डालने के लिए कीप आता है, क्या बोलते हैं? चारी, क्या बोलते हैं उसको? जो तेल डालने के लिए नहीं अंदर गोल सा रहता है, ऐसा ऐसा आकृति बना हुआ रहता है। अच्छा, आपका प्रयोगशाला भी तो ही है ना, तो वो क्या है? यही क्या है? शंकु है। देखे हो सब कोई? कौन कौन नहीं देखा है? सब देखे हो? प्रयोगशाला में देखे हो? ठीक है, तो इतना बड़ा को छोड़ दो, ये वाला भाग को क्या कहते हैं? शंकु। इसको थोड़ा पलट के रखते हैं तो कैसा रखाएगा ये? ऐसा मान लो। ठीक, तो ज्यादा बड़ा बना देते हैं तो और अच्छा दिखेगा। ऐसा। ठीक, अब बेलन कैसा होता है? ऊंचाई देखो बराबर ले रहे हैं, तो बेलन में दो वृत्त होता है, ठीक, और एक क्या होता है? वक्र पृष्ठ। शंकु में देखो कितना वृत्त है? एक ही वृत्त है, ठीक, और इसमें भी वक्र पृष्ठ है, लेकिन आकृति क्या है? अलग अलग। शंकु कैसे मोड़ के दिखाए? वक्र मतलब घुमा हुआ, टेढ़ा। ठीक है, ऐसे घुमा दे तो बेलन बन गया, और कोने से घुमा दिए ऐसे करके तो इसी पृष्ठ क्या कहेंगे? इसका शंकु का वक्र पृष्ठ। ये वाला जो पृष्ठ आएगा वो शंकु का वक्र पृष्ठ, ऐसा रखा हुआ है। ये वाला पृष्ठ क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ। और इसी को बेलन बना देंगे तो ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तीसरे वक्र पृष्ठ होता है। नीचे वृत्त है, तो वृत्त में क्या क्या होता है? त्रिज्या होता है। इसका भी एक ऊंचाई दिख रहा है, ये क्या है? ऊंचाई है। इसको भी अच्छे से दिखाएंगे। जैसे बेलन में त्रिज्या होता है और क्या होता है? ऊंचाई होता है, और क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है। शंकु में भी त्रिज्या होता है, ऊंचाई होता है, और क्या होता है? वक्र पृष्ठ। दोनों में अंतर क्या है? पहले बात आकार में अंतर है। किस प्रकार का आकार? इसमें दो वृत्त है बेलन में,
और शंकु में एक ही वृत्त है। बेलन का जो वक्र पृष्ठ का जो आधार है ये, वो क्या है? सीधा है। स्तंभ वो कैसा है? सीधा है। इसका क्या है? टेढ़ा है। तो इसको तो ऊंचाई बोलते हैं। जो 90 अंश का कोण बना के खड़ा रहता है जो भाग, उसे क्या कहते हैं? ऊंचाई। और जो तिरछा खड़ा है ऐसा, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसे? तिर्यक ऊंचाई। तो दो ही अंतर है यदि देखोगे तो बेलन और शंकु में। पहला, इसके दो आधार होते हैं। आधार कैसे होते हैं? वृत्तीय होते हैं। लेकिन शंकु के एक ही आधार होते हैं, ये भी वृत्ताकार ही होता है। ठीक है। शंकु में तिर्यक ऊंचाई होता है, बेलन में तिर्यक ऊंचाई नहीं होता है। यही दो अंतर है मेन देखा जाए तो। ठीक है। अब मैं पूछूं, बिना कैलकुलेशन किए हुए पूछूं कि इसका वक्र पृष्ठ ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा? बेलन ज्यादा होगा ना। कैसे? इसी का मैं शंकु बना देता हूं। देखो बन गया शंकु, बन गया ना। इतना भाग तो नहीं है ना, ये भाग जो है बेलन का, ये भाग शंकु में नहीं है, तो इतना भाग तो घट जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? घट जाएगा। देखो इतना क्षेत्रफल घट जाएगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कम आएगा, ठीक, और बेलन का ज्यादा आएगा। उसी प्रकार से और सवाल बन सकता है, इसका आयतन ज्यादा होगा कि इसका आयतन ज्यादा होगा? बेलन का आयतन ज्यादा होगा, क्योंकि इतना भाग क्या हो गया है? हट गया है। ये सवाल कभी कभी आता है, यदि एक शंकु है और एक क्या है? बेलन है, इसका भी त्रिज्या r है, इसका भी त्रिज्या r है, इसका भी ऊंचाई h है, इसका भी ऊंचाई h है। मतलब समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले बेलन और शंकु है, किसका आयतन अधिक होगा? किसका आयतन अधिक होगा? कब? जब त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तब। ठीक है। मान लो बेलन को हम इतना ही बड़ा बनाएंगे तो होगा क्या? वैसा नहीं होगा। अगर हम ऊंचाई कम कर दें तो इसका आयतन इसका आयतन से अधिक होगा क्या? नहीं होगा ना। तो यह शर्त है कि जब शंकु और बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होता है, तब यदि हम आयतन की तुलना करेंगे तो बेलन का आयतन ज्यादा होगा और शंकु का आयतन कम होगा। तो कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो बेलन क्या होता है? त्रिज्या होता है और ऊंचाई होता है, और दो वृत्त का आधार होता है। आधार वृत्तीय होता है दो, लेकिन शंकु में एक ही वृत्तीय आधार होता है। इसमें भी त्रिज्या और ऊंचाई होता है, और एक इसमें नया चीज होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को L से दिखाते हैं। कैसे दिखाते? L से दिखाते हैं। ठीक। आओ देखते हैं शंकु में हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, वैसे ही शंकु का भी वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है। और क्या होगा? बेलन क्या क्या निकालते थे? वक्र पृष्ठ निकालते थे, संपूर्ण पृष्ठ निकालते थे, और आयतन निकालते थे। मतलब मूल रूप से दो ही चीज है। ठीक है। क्या क्या चीज है? वक्र पृष्ठ और आयतन। इसमें एक नया चीज है L, तिर्यक ऊंचाई। इसका मान पहले हम लोग निकालने सीखते, कितना होगा इसका मान। ठीक है। तो अगर तिर्यक ऊंचाई के बारे में सोचोगे तो देखोगे कि शंकु एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, दिख रहा है ये। ठीक। ये 90 अंश है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण, जिसको जो तिर्यक ऊंचाई कह रहे हैं उसे क्या कह सकते हैं लोग? त्रिभुज के हिसाब से, समकोण त्रिभुज के हिसाब से कर्ण कह सकते हैं। तो कर्ण का मान हम निकाल सकते हैं ना पाइथागोरस में से, निकाल सकते हैं ना। तो अगर इस त्रिभुज के हम लोग नाम दे दें, मान लो A, O और B। शंकु में समकोण त्रिभुज बनता है, बेलन बनता है क्या? नहीं बनता है। ठीक है। तो शंकु का समकोण त्रिभुज के हिसाब से देखते हैं। क्या देखते हैं? त्रिभुज AO B में क्या देखते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखते हैं? पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन
आधार का वर्ग, यही ना पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, हमारे लिए कर्म ये है, लंब कौन है, ये है। ठीक, और आधार कौन है, नाम देंगे तो ओ बी, लंब क्या है ओ ए, और कर्ण क्या है ए बी। तो पहले भुजा का नाम लेते, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन है ए बी, तो क्या लिखाएगा ए बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब ये हमारे लिए। ठीक है, आधार पर जो लंबवत खड़ा होता है क्या होता है लंब, लंब ये है तो ओ ए का वर्ग, और धन आधार, आधार क्या है ये है ओबी का वर्ग, ए बी का वर्ग। ए बी कितना है, देखो ए बी को क्या माने हम लोग, तिर्यक ऊंचाई या कर्ण, उसकी लंबाई कितना माने हैं एल, क्या हो जाएगा एल का वर्ग। ठीक, बराबर ओ ए मतलब लंब का वर्ग, ओ ए मतलब एच ऊंचाई है ये, तो ऊंचाई का वर्ग धन ओ बी का वर्ग, ओ बी क्या है आधार है, आधार मतलब त्रिज्या है, त्रिज्या क्या मानते हैं आर, यहां पर क्या होगा आर का वर्ग। तो अगर इस वर्ग को उधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा वर्गमूल, तो एल बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल एच की घात 2 धन आर की घात 2। तो एल क्या है, यही तिर्यक ऊंचाई है, जिसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए शंकु का, किसका तिर्यक ऊंचाई है शंकु का, शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, शब्दों में यदि समझेंगे तो कितना होगा, शंकु का लंब का वर्ग धन आधार मतलब त्रिज्या का वर्ग, शंकु का ऊंचाई का वर्ग, शंकु का ऊंचाई का वर्ग धन शंकु का जो वृत्तीय भाग है ना उसका त्रिज्या का वर्ग, ये हमको एल का मान निकल गया। ठीक है, ये तिर्यक ऊंचाई कितना होगा वर्गमूल में एच का वर्ग धन आर का वर्ग। एच क्या है शंकु की ऊंचाई है, एल क्या है शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी वाली ऊंचाई है, दो ऊंचाई है ना इसमें, एक सीधी ऊंचाई एक तिरछी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई को एच बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई को एल बोलते हैं। हम तिरछी ऊंचाई को निकाले हैं जिसको क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, कितना होगा एच का वर्ग धन आर का वर्ग। आगे बात समझ में। ठीक, तो हम लोग क्या देखे शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आई एच की घात 2 धन एल की आर की घात 2, मतलब शंकु की ऊंचाई और शंकु का आधार का त्रिज्या का वर्ग आया। तो इसका आधार पर क्या निकाला गया पहला शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ समझ गए ना, तो कितना आया पाई आर एल, पाई मतलब 22/7, आर मतलब त्रिज्या, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये तीनों का मान हमको ज्ञात हो गुना कर दे क्या निकल जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। दूसरा क्या आता है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कैसे निकाला गया उसको इस चित्र के माध्यम से समझते हैं, इसका कोई सूत्र नहीं निकाल पाए लोग, कैसे निकाले सूत्र को समझते हैं। तो एक शंकुनुमा बर्तन लिया गया, ठीक है, एक शंकुनुमा बर्तन लिया गया, इस शंकु का जो आधार है वो वृत्ताकार है, तो इसका त्रिज्या होगा, त्रिज्या कितना मान लिया गया आर, ऊंचाई कितना लिया गया एच। अब इसी त्रिज्या और ऊंचाई का क्या बनाया गया बेलन, क्या बनाया गया बेलन बनाया गया। ठीक है, ये त्रिज्या है जो इसके त्रिज्या के बराबर है और ये ऊंचाई है जो शंकु की ऊंचाई के बराबर है। अब बेलन को 3 भाग में बांट दिए हम लोग, कितने भाग बांट दिए 3 बराबर भाग में, 3 बराबर भाग में, एक भाग ये हुआ, ठीक है, ये इसका क्या है आधार है, ठीक है, एक भाग ये हुआ, यहां हम लोग पानी मिट्टी गिट्टी कुछ भी डाल सकते हैं। तो शंकु में क्या डाला गया पहले मान लो कुछ देर के लिए पानी डाला गया, ठीक, कहां तक पूरा ऊपर तक लबालब भर दिया गया, तो पानी डाला गया तो शंकु के अंदर गया, तो वो जितना पानी होगा उसका क्या होगा आयतन होगा, आयतन मतलब कितना धारण कर सकता है, ठीक है। अब इस पानी को कहां उड़ेल दिया गया बेलन में, तो देखा गया
बेलन के कितने भाग हैं? 1 2 3 भाग हैं, तो सिर्फ एक ही भाग को वो भर पाया। कितने भाग को भर पाया? बस एक ही भाग को। तो कहना चाहिए 3 भाग में से केवल एक भाग को भरा, तो कितना हो गया? 1/3। मतलब बेलन का, शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का क्या है? 1/3 भाग है। ये दिख रहा है ना? इसका पूरा जो भरा हुआ होता है वो उसका एक ही भाग को भर पाता है 3 भाग में से। ठीक, इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो शंकु का आयतन बराबर होगा, शंकु का जो आयतन है बेलन का आयतन का कितना है? 1/3 है। मतलब शंकु में जितना पानी आता है बेलन के 3 भाग में से एक ही भाग में उतना पानी आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, शंकु का आयतन जो है वो बेलन के आयतन का, बेलन का आयतन पूरा हुआ ना, उसका कितना भाग को भर पाता है? 1/3। मतलब बेलन का आयतन यदि निकल गया उसमें 1/3 से गुना कर देंगे तो किसका आयतन निकल जाएगा? शंकु का। शर्त क्या होना चाहिए? उस शंकु और बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आयतन भाग क्या हो जाएगा? 1/3 गुना बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r⁻²h। ये आपका निकल गया शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन सूत्र कैसे निकला? प्रयोग करके निकला है ना। इसलिए क्या लिखेंगे? शंकु का आयतन बराबर πr²h/3 या 1/3 गुना πr²h। ये है सूत्र, यही दोनों सूत्र, 3 सूत्र है हमें। एक क्या है? तिर्यक ऊंचाई, दूसरा क्या है? शंकु का वक्रपृष्ठ, और तीसरा क्या है? शंकु का आयतन। यही तीनों चीज जानना है और हमको सवाल हल करना है। ठीक है, तो तुम लोग को जो सवाल दिया गया था उसका समझ में आया कि उतरे वाला शंकु उतरे वाला बेलन है। अब तुमको चना देगा तो किसमें चना ज्यादा आएगा? चना मुर्रा बेलन में। लेकिन बेलन में नहीं देता है वो। बेलन जैसा ठोंगा तो बना सकता था ना, वो नहीं बनाता, क्योंकि उतने ही ऊंचाई के बेलन में ज्यादा आएगा चना मुर्रा, है ना, और शंकु में ज्यादा। इसका कितना भाग आएगा? बस इसको 3, इसका मतलब क्या हुआ? इसको 3 बार डालेंगे तब ये भरेगा। तो इसको 10 रुपये में दे रहा है और उतने ही ऊंचा को 10 रुपये में देगा तो 3 गुना नुकसान हो जाएगा ना, है कि नहीं है? इससे शंकु बना दिखता है, लगता है इतना ऊंचा भर के दिया है मेरे को, लेकिन वास्तव में 3 गुना कम दिए रहता है तुमको। बेलन का थोड़ा बना सकता है ना, क्या बना सकता है? वो घर से बना के ला जाओ, लेकिन नहीं बनाता है। सीधे जाओगे वो मोड़ेगा ऐसे करके और दे सकते हो, कम उसमें आता है। हमको लगता है क्या है? ज्यादा आ गया है। ठीक है।